दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शोभनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बातें करेंगे जिस पर लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, इस पर बातें नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हिचकी की समस्या क्यों होती है, हिचकी क्यों आता है। बार बार अक्सर लोगों में देखा गया है कि हिचकियाँ आ जाती है, जिससे कि वो परेशान हो जाते हैं। तो हिचकी आने का वो कौन कौन से रीज़न है, आइए उस पर हम जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, हम साइंटिफिकली बात करें, हम वैज्ञानिक तरीके की बात करें तो हिचकियाँ आने का मुख्य कारण होता है डायफ्राम का संकुचन होना। डायफ्राम के आसपास जो मांसपेशियां होती है उसमें इरिटेशन होना। इरिटेशन के वजह से आपको हिचकी की समस्या आता है। कभी कभी एसिड का रिफ्लेक्स होना जिसके वजह से भी हिचकियां आती है। दूसरा सबसे प्रमुख कारण है कि किसी किसी व्यक्तियों में देखा जाता है लंबे समय तक कब्जियत की समस्या रहना, एसिडिटी बढ़ना, है ना, गैस की समस्या हमेशा बना रहना, पाचन में गड़बड़ी रहना, यह सब मूल कारण आपको हिचकी आने का मुख्य रीजन होता है। और भी कई एक रीजन है, जैसे गर्दन में किसी प्रकार का गांठ हो जाना, ट्यूमर बनना, है ना, इस वजह से भी हिचकी की समस्या आपको देखने को मिलता है। कुछ पेशेंटों में देखा गया है कि उसके मस्तिष्क में कभी चोट लगा हो, मस्तिष्क में चोट लगने के कारण भी उनमें हिचकी की समस्या आता है। इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, मेनिंजाइटिस की समस्या आता है ना, इसमें इस वजह से भी हिचकी की समस्याएं आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, कुछ ऐसे रीजन भी के भी बारे में बताऊंगा कि आप अगर उसको आप चेंज करेंगे, लाइफ स्टाइल को बदलेंगे, जीवन शैली को बदलते हैं तो आप में जो हिचकी की समस्याएं से आप अगर आप परेशान हैं उसमें भी आपको राहत मिलेगा। जैसे कि जल्दी जल्दी खाना खाना, अत्यधिक भोजन करना, है ना। अत्यधिक भोजन का मतलब होता है कि आपको अगर जरूरत है 4 रोटी खाने का तो आप 3 रोटी खाएं। दोस्तों, याद रखें, किसी व्यक्ति को अगर परेशानी होता है तो कम खाने से नहीं होता। कभी भी ज़्यादा खाने से इंसान की परेशानी बढ़ती है, कम खाने से परेशानी नहीं बढ़ती है। तो अत्यधिक खाना खाना, अत्यधिक ज़्यादातर तीखा तेल मसाला का आइटम खाना, तला हुआ, छना हुआ, भुना हुआ आइटम्स को खाना, इस वजह से भी हिस्ट्री की समस्या आपको देखने को मिलता है। कुछ बीमारियां हैं जैसे कि आपको किडनी का फेलवर होना, इंसेफ्लाइटिस होना, मेनिंजाइटिस होना, नर्व्स का डैमेज होना, है ना, इस वजह से भी हिस्ट्री की समस्या आता है। फैटी लिवर हो जाना, पेनक्रियाटाइटिस होना, या फिर आंतों संबंधित, इंटेस्टाइनल संबंधित कोई समस्या आना, है ना, पाइल्स की समस्या आना, बहुत सारे रीजन है। या थायराइड, गर्दन में थायराइड के कारण गर्दन में अगर स्वेलिंग हो जाती है, उस वजह से भी आपको हिचकी की समस्याएं आपको देखने को मिलता है और हो जाता है। हिचकी अगर आपका आता है तो हिचकी स्वतः ठीक हो जाता है। अगर 48 घंटे के अंदर में अगर हिचकी स्वतः नहीं गया है तो आपका मैक्सिमम चला ही जाता है। अगर 48 घंटे के बाद या फिर उसको कहें कि कुछ कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ सप्ताह या कुछ महीनों तक अगर हिचकी आपका रह जाता है, नहीं ठीक होता है, तो ऐसे में हिचकियाँ गंभीर हो जाता है। इसको हमेशा इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रॉपर जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स होते हैं उनसे आपको मिलने की जरूरत है, उनसे आपको सलाह लेने की जरूरत है, जिससे कि आपकी जो हिचकी की समस्या है आपको ठीक होता है। दूसरी बात है कि डॉक्टर्स आपको क्लिनिकली रूप से उसको डायग्नोस्ट करते हैं, फिजिकल रूप से उसका एग्जामिन करते हैं, पता लगाते हैं कि कॉज ऑफ हिचकप्स का क्या समस्या है, कॉज ऑफ हिचकप्स क्या है। दूसरी बात है कि कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट भी कराई जाती है, जैसे आपको यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, कराया जाता है, कुछ ब्लड की जांचें कराई जाती है। बहुत सारे इसमें टेस्टेड एंड इन्वेस्टिगेशंस है, जिससे कि साबित होता है, पता चलता है हिचकी आने का और कौन कौन से मूल रीजन है। तो आपने जाना कि आपको अनहेल्दी डाइट लेना है ना, या कभी कभी देखा गया है कि कोई चीज़ ठंडा सामान अगर आप खा रहे हैं, जैसे पेप्सी पी रहे हैं, ठंडे थम्सअप खा रहे हैं, थम्सअप पी रहे हैं, कोको कोला ले रहे हैं, काफ़ी चिल है, और उसमें भी आप कुछ अचानक गर्म सामान ले लिए, आइसक्रीम वगैरह खा लिए और गर्म सामान आप ले लिए, तो ठंडा गर्म के वजह से भी हिचकी की समस्या आपको देखने को मिलता है। और भी रीजन होता है हिचकी आने की कि आपने देखा गया है कि खाते समय लोगों से बात करना, लंबे समय तक बात करना, दारू शराब का सेवन करना, स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना,
इसके वजह से भी हिचकी की समस्या आपको देखने को मिलता है। अभी के युवा पीढ़ी में आप बात करें तो खाते समय लैपटॉप से जुड़े रहना, मोबाइल से जुड़े रहना, टीवी से जुड़े रहना, यानी जो स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, जिसके वजह से भी आपको जो हिचकी की जो समस्या है आपको देखने को मिलता है और हिचकियाँ होती हैं। और भी कई एक रीज़न है, जैसे कि आपने देखे होंगे कि डिप्रेशन की दवाई लंबे समय तक लेना, इस वजह से भी हिचकी की समस्या आता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से भी हिचकी की समस्याएं आता है। और इसके अलावे भी दोस्तों आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना है ना, जैसे सोडियम की मात्रा बढ़ जाना, फिर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाना या फिर घट जाना है ना, पोटासियम बढ़ जाना, घट जाना, यह सब रीजन आपको हिचकी की ओर इशारा करता है और इस वजह से भी हिचकी की समस्याएं आपको आता है। दोस्तों ऐसे में आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर 48 घंटा के बाद भी हिचकी, 48 घंटा से पहले अगर हिचकी नहीं ठीक होता है, अगर समय लगता है, तो ऐसे में आपको चिकित्सक से मिलने की ज़रूरत है और आपको प्रॉपर जांच कराने की ज़रूरत है, प्रॉपर इलाज कराने की ज़रूरत है, प्रॉपर डायग्नोस्ट की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी जो हिचकी की समस्या है वह दूर होता है। आइए कुछ ऐसा कुछ नुस्खे बताएंगे, कुछ ऐसा होम रेमेडीज, कुछ ऐसा उपाय बताते हैं जिसके वजह से, जिसका अगर आप उपयोग करते हैं तो हिचकी आपका स्वतः चला जाएगा। दोस्तों नंबर 1, खट्टे मीठे हैं। खट्टा का मतलब होता है कि आप नींबू के 4 टुकड़ा करना है, 4 टुकड़ा करके उसका 1 टुकड़ा आपको मुंह में रखना है और उसकी रस को चूसना है। अगर ऐसा करते हैं तो आपके जो डायफ्राम में जो होने वाला इरिटेशन है, जो भी समस्या है, वो आपका ठीक होता है और आपकी जो हिचकी है उससे भी काफ़ी राहत मिलती है। दूसरा मीठा में चीनी का एक चुटकी चीनी ले लेना है और उसको आपको मुंह में रखना है और उसको चूसना है, इससे भी आपकी जो हिचकी की समस्या है दूर होगा। और तीसरा है कि पानी पीना, यह सब बिना कुछ किए हुए पानी भी पीने से हिचकी की जो समस्या है वह दूर होता है। और चौथा है कि आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच से लेकर के 2 चम्मच शहद मिला दें और उसको डाइल्यूट करके उसको अगर आप पीते हैं, उससे भी आपकी जो हिचकी की समस्या है आपका दूर होता है और आप उसमें ठीक होते हैं। अब हम बात करें कि अगर आपको एसिडिटी की समस्याएं हैं, गैस की समस्याएं हैं, या होम रेमेडीज का जो भी कॉलम है उसको आप पूरा कर लिया, उसके बावजूद भी अगर आपकी हिचकी की समस्याएं नहीं जा रहा है, ऐसे में आपको एलोपैथिक चिकित्सक से या फिर जो भी डॉक्टर्स आपके नज़दीकी डॉक्टर से उसमें मिलने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा मैं टिप्स दूंगा, याद रखें दोस्तों, सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं लेना चाहिए। अगर खुद से दवाई लेते हैं तो आपको उसके बारे में, डोज के बारे में पता नहीं होता है, उसको कॉम्बिनेशन के बारे में पता नहीं होता है कि कब दवाई लेनी है, कितनी मात्रा में दवाई लेनी है, इसके बारे में जानकारी नहीं होता है। ऐसे में अगर आप दवाई लेते हैं तो आपको स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, बुरा प्रभाव पड़ सकता है, तो ऐसा नहीं करना है। लेकिन मैं कुछ ऐसा चीज़ें बताता हूँ, कुछ दवाइयाँ का नाम बताता हूँ जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और कॉन्स्टिपेशन से आप परेशान हैं, तो ऐसे में दवाइयाँ तो बहुत है, आपको इसमें टैबलेट फॉर्म में आता है, एंटासिड आता है, या फिर पायरेटिक ड्रग्स आता है, फिर फक्की चूर्ण भी आता है। तो टैबलेट की बात करें तो इसमें डुल्कोफ्लेक्स जो दवाइयाँ हैं, अगर आप 2 गोली या फिर 1 गोली, एडल्ट की बात कर रहे हैं, उसको अगर सुसुम पानी के साथ रात में अगर खाते हैं तो सुबह में आपकी जो स्टोमक है, जिसमें आपका पैखाना खुल के नहीं हो रहा है, साफ नहीं हो रहा है, तो उसको अगर आप लेते हैं तो आपकी जो कब्जियत है वह दूर होगी। दूसरा बात करें गैस चूर्ण की बात करें तो चूर्ण में आपका बहुत सारा आता है, जैसे आपका पेट सफा आता है ना, बहुत सारी कंपनियां अलग अलग अपने सोप्टोवैक आता है, सिर्फ आता है, चूर्ण होता है, उस भी आपको ले सकते हैं। पाउडर में बात करें, और एलोपैथ में और भी कुछ सिरप है, जैसे आपको क्या क्या क्रीमाफिन ले सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप ले सकते हैं पैराफिन के साथ, और डुफालैक सिरप आता है, ये अगर लेते हैं तो आपकी जो कब्जियत है वह आपका दूर होगा। गैस से परेशान है तो आप रेनिटिडीन ले सकते हैं, पेंटोप्राजोल ले सकते हैं, इसमें प्राजोल ले सकते हैं, है ना। इस तरह से बहुत सारी कंपनियां गैस के लिए दवाइयां बनाती हैं, गैस की दवाई बनाती हैं, तो आप लेते हैं तो उससे आराम होता है। कुछ जैम वगैरह लेना पड़ता है, जैसे अरिस्टोजैम हो जाता है, डिजिप्लेक्स हो गया, एग्लोजैम हो गया, बीटाजैम, बहुत सारी, हर डॉक्टर का अपना अपना ड्रग ऑफ चॉइस होता है, तो अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका समस्या क्या है, उस समस्या के अनुकूल डॉक्टर्स इसमें आपको दवाई चलाते हैं, इलाज करते हैं और आपकी समस्या दूर होता है। कुछ होता है कि इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ता है, जैसे रेनिटिन सुइया
दिया जाता है, इसमें गैस बनने पर पेंटोप्राजोल इंजेक्शन IV नस में दिया जाता है, जिससे कि आपका एसिडिटी की समस्या से अगर आपका हिचकी हो रहा है तो वो समस्या आपका दूर होता है और आप स्वस्थ होते हैं। दूसरी बात है कि आप यह सारे चीज़ों को आप कर लिए, उसके बावजूद भी अगर आपकी समस्या नहीं जाता है, क्लिनिकली रूप से लेके फिजिकल रूप से एग्जामिन करने के बावजूद भी अगर समस्या नहीं जाता है, तो कुछ इंडोस्कोपी वगैरह होता है, कुछ टेस्ट वगैरह होता है, जिसको टेस्ट करने से आइडेंटिफाई होता है कि आपके पेटों के अंदर या फिर आंतों में या फिर डायफ्राम में क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, जिसके वजह से आपको हिचकी की समस्या आ रहा है। उसका प्रॉपर उसकी डायग्नोस होता है, रिपोर्ट के आधार पर आपका डायग्नोस बनता है और आपका इलाज होता है, तो आपकी हिचकी चला जाता है। ये दोस्तों, ये हिचकी आपको आने का बहुत सारे रीज़न जो था मैंने आपसे बीच आया और बातें किया। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ों की जानकारी हुआ, कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ सीखने को मिला। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों में जागरूकता हो और लोगों को हिचकी से बचने के लिए, और हिचकी क्यों होता है उसके बारे में जानेंगे और उससे बचेंगे, तो उनकी जो समस्याएं, हिचकी की समस्याएं हैं, वो दूर होगा। और समस्याएं से ग्रसित है तो उसका भी निदान मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको बताने का काम किया हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस क्यों होता है, जॉन्डिस बीमारियों से हम कैसे बचें, जॉन्डिस का प्रॉपर इलाज क्या है, जॉन्डिस का प्रॉपर डायग्नोस्ट क्या है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी चीज़ है, उस पर हम बातें करेंगे। तो आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।